गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम बैक। आप सबको नए पाठ में स्वागत है। तो बच्चों, आपका पाठ नया पाठ है नंबर 9। टुडेज लेसन न्यू लेसन इज़ 9th लेसन, इज़न्ट इट? और हम उसे पढ़ने जाएंगे। इस पाठ का नाम क्या है? दोस्त के बारे में, इज़न्ट इट? नादान दोस्त। वो दोस्त क्या है, कौन है, क्यों ऐसा नाम रखा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। क्या है इसमें? क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया, बर्ड्स, इज़न्ट इट? देखने में कैसे होते हैं? बहुत ही सुंदर होते हैं, नाजुक होते हैं, मुलायम होते हैं। यह है ना, यहाँ पर बहुत सारे अनेक पक्षियाँ हैं, जैसे मोर, तोता, कोयल। हर एक का अपना अपना महत्व होता है, सुंदर दिखते हैं। तोते अनेक प्रकार के होते हैं, देखने में कितना सुंदर दिखते हैं, है ना? उसी तरह मोर, उसको देख तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी, देखिए कितने सुंदर होते हैं, कितने उनके पंख जो होते हैं कितने मुलायम होते हैं। हाउ दे हैव फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स, इज़न्ट इट? है कि नहीं? ये इतने नाजुक होते हैं, उनको पकड़ने में इतना हमारे हाथ इतने मृदुल होते हैं। तो बच्चों, ये भी अपने जीव हैं, वो भी उनको स्वेच्छा से आकाश में उड़ना चाहते हैं, है ना? उनको बंदी में रखने से कितना बुरा लगता है उनको, है ना? खुले आकाश में वे स्वेच्छा पूर्वक उड़ते हैं, अपने खुद बहुत मेहनती होते हैं। और वे अंडे कहाँ देते हैं? कहाँ देते हैं अंडे? कहाँ देते हैं? घोंसले कहाँ बनाते हैं? वे पेड़ों पर, है ना? देखो उसी तरह अपने पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं। इसके अलावा और कहाँ बनाते हैं? हमारे घरों में को देखो कबूतर होते हैं, जहाँ वी कैन सी ऑन आवर टेरेस, इज़न्ट इट? वो देखो कहाँ बनाते हैं, कभी कभी एसी के जो पीछे होते हैं, कभी कभी इसको छोटे जगह मिल जाने से कभी कुछ पक्षी ऐसे होते हैं हमारे घर के जो खिड़वाड़ होते हैं, है कि नहीं? उसी में अपना अंडा बनाते हैं। तो उसी संबंध में आज का पाठ का नाम है नादान दोस्त। आखिर ये नादान दोस्त क्या है? हम ये चिड़िया का चित्र क्यों दिखाया है? आपको तरह तरह के सवाल उठते हैं ना, है कि नहीं? तो इसी के आज का पाठ का संबंध में चिड़िया के बारे में है, और दो बच्चे और उसकी माँ के संबंध में ये कहानी चलता है। तो ये नादान दोस्त को एक कहानी है बच्चों, और इस कहानी के कार है प्रेमचंद जी। क्या है इनके नाम? प्रेमचंद, है ना? ये बहुत ही ऐसे प्रसिद्ध उपन्यासकार है, कहानीकार है, कविता लिखे हैं, न जाने निबंध हैं। ये बहुत सारे कहानियाँ लिखते हैं, बहुत सारे निबंध लिखे हैं, कहें बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। तो अभी हमका जीवन परिचय ले लेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म एक गरीब घराने में बनारस के पास लम्ही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। तो बच्चों, वे प्रेमचंद बहुत गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ। समय ही वॉज बॉर्न इन अ वेरी पुअर फैमिली। कहाँ पे? बनारस के पास लम्ही नामक एक गांव था, अ विलेज में इनका जन्म हुआ। उनका असली नाम था श्री धनपत राय, माता का नाम आनंदी देवी व पिता का नाम मुंशी अजायब लाल था। उनके पिता डाक खाने में मुंशी थे, इसी के कारण उनके साथ भी मुंशी लगाते हैं। तो बच्चों, वे क्या थे? देखिए, उनका पिताजी का नाम क्या था? मुंशी अजायब लाल। तो पर इनका एक्चुअली उनका नाम था श्री धनपत राय। क्या था बच्चों? प्रेमचंद का असली नाम श्री धनपत राय था। पर वे क्या करते थे? वे अपना असली नाम से नहीं, दूसरे नाम रखकर वे मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से उनका बहुत ही फेमस हो गए। देखिए, उनके प्रमुख उपन्यासों में वरदान, प्रतिज्ञा, निर्मला, गबन, रंगभूमि, गोदान व मनोरमा आदि है। कहानी संग्रह में उनके 21 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, जिसमें 300 से भी अधिक ज़्यादा कहानियां हैं, जैसे नाम के दरोगा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, सप्तसुमन, प्रेरणा, नवजीवन, पंचफूल आदि अनेक कहानियाँ हैं। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। तो बच्चों, ये जो आपके जो ऊपर हैं वरदान, प्रतिज्ञा, निर्मल, ये बहुत ही फेमस उपन्यासों में से उनको चुने गए हैं। और उनकी कहानियाँ भी बहुत ज़्यादा, करीब 300 से भी ज़्यादा कहानियाँ लिखे हैं, जिनमें इनके देखिए हमने नाम बताए दिया ना, जैसे नमक का
दरोगा, प्रेम बची, ऐसे अनेक इन तीनों 100 में से आउट ऑफ दिस 300 देखिए ऐसे नाम फेमस होते हैं। देखिए अगर आपको फिल्म जाने से बहुत से एक्टर्स होते हैं, उनमें से फ्यू सेलेक्टेड फिल्म्स विल हैव मोर नेम एंड फेम, इजंट इट। उसी तरह ना जाने उन्होंने बहुत सी उपन्यास लिखे हैं, कहानी लिखे हैं, पर इनमें से जो नाम यहाँ पर हमने बता दिया है वे उनको सबसे प्रमुख है। तो बच्चों आपके चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक लड़का है, लड़की है और एक औरत दिखाई है। दो देखो, ये लड़का का नाम केशव है, उनकी बहन श्यामा है और उनकी माँ है। तो इन तीनों के बीच और एक दो चिड़िया, चिड्डा और चिड़िया जो घोंसले बनाए हैं, उन्हीं के संबंध में प्रेमचंद ने एक कहानी लिखा है जिसका नाम उन्होंने रखा है नादान दोस्त। क्या रखा है इनका नाम? कहानी का नाम नादान दोस्त रखा है। देखिए बच्चों, चिड़िया मैंने कहा पहले ही बता दिया ना, ये दो इनके यहाँ घर है और इस घर में जो कार्निस होते हैं वहाँ पर चिड़िया ने अपना घोंसला, एक चिड़िया के पैर ने वहाँ पर चिड्डा ने वहाँ घोंसला बना दिया है। देखो बच्चा, आपको कुछ भी होते हैं, आपको क्या बहुत सारे डाउट्स आते हैं, है कि नहीं? वो चिड़िया कैसी है, तुमने देखा है तो आपको क्या मन में क्या उत्सुकता होती है? व्हाट यू बी हैव, सो व्हाट इज देयर, यू वांटेड टू सीन इट, इजंट इट? कभी माँ डांटती है तो क्या करते हैं, क्या कर यू बोथ इफ यू आर हैविंग ब्रदर और सिस्टर यू विल डिस्कस व्हेन वी हैव टू गो एंड सी, है कि नहीं? आपको होता है ये सवाल, अनेक सवाल आपके मन में उठते हैं, है कि नहीं बच्चों? तो ये दोनों बच्चे जो आप कौन थे? ये बच्चे दोनों का नाम केशव और उनका बहन का नाम क्या था? क्या था बच्चों? श्यामा। तो क्या है बच्चों? केशव और श्यामा कौन है? दोनों भाई बहन है। केशव थोड़ा बड़ा था उम्र में और उनकी छोटी बहन का नाम श्यामा था। दोनों ही नटखट बच्चे थे और इन दोनों को एक उनके घर के सामने जो कार्निस होता है, कार्निस का मतलब क्या होता है बच्चों? जो खिड़वाड़ होते हैं ना, उसके ऊपर कहीं भी जगह मिल जाए तो आजकल हमारे घर में एसी का जो बॉक्स होता है वो कहाँ पर रखा जाता है? बाहर खिड़की के और स्लैब्स होते हैं ना, उसके ऊपर रखते हैं, है ना? तो उसी के अंदर जो कहाँ भी कभी कभी चिड़िया पेड़ों पर ही नहीं, ऐसे छोटे छोटे जगह मिलने पर भी वे अपना घोंसला बना लेते हैं और उसमें अंडे रखते हैं, है ना? तो इसी तरह क्या करते हैं, हम आपको देखने से कभी कभी दुख लगता है, हमको निकाल देना चाहते हैं, पर हम क्या करते हैं? हम मना करते हैं, है कि नहीं? क्योंकि हमको चिड़िया अपने घर में आने से वो जैसे चहचहाती है, हमको सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है कि नहीं? देखिए ये बच्चों कार्निस होता है, ये खिड़वाड़ के ऊपर रखते हैं। कभी कभी दरवाजे होते हैं ना, बाहर के दरवाज़ा, अगर ज़्यादा दिन वो बाहर का जो हमारे जो बैक साइड होते हैं वो दरवाज़ा नहीं खोलने से अगर जगह वहाँ पर मिल जाए तो वहीं पर भी ये अंडे रखते हैं। देखो अभी हमारे जो अपार्टमेंट्स हो गए आजकल के, ज़्यादातर हम देख सकते हैं ना कबूतर, ज़्यादा कबूतर खिड़की जो कभी कभी जो वॉशरूम के जो पीछे जो वेंटिलेटर्स होते हैं वहीं भी रखते हैं, है कि नहीं बच्चों? आप देख सकते हैं। तो कबूतर ज़्यादा अंडे कहाँ बिना घोंसले बने, कभी कभी खिड़की जो होते हैं जो ज़्यादा दिन हम नहीं निकालते हैं, अगर जगह मिलने पर वहीं पर भी रख देता है ये चिड़िया। तो इनसे ये किसका घर है बच्चों? ये केशव और श्यामा के घर है और इनके कार्निस है जहाँ एक चिड़िया और चिड्डा अपने परिवार रहते हैं और उन्होंने घोंसला बना दिया है। वो कभी बाहर, आजकल छुट्टी का चल रहा था, अभी स्कूल चले जाने से क्या होता है, सवेरे जाते हो और शाम को लौटते हो, फिर होमवर्क में बिजी हो जाते हो, पर छुट्टियां मिलने पर क्या करते हैं? अब सडनली देखते हैं। तो एक दिन एक चिड़िया इसी तरह क्या हो गया, तो श्यामा और केशव सो रहे थे, अचानक चिड़िया उनके खिड़की के पास आकर चहकने लगी। तो वो उठ गए और ये आखिर ये चिड़िया क्यों चहक रही है? तो उनके क्या क्या जस्ट देवर ऑब्जर्विंग इट, देवर ऑब्जर्विंग। ये चिड़िया कहाँ से आई, पहले तो नहीं देखा, पहले शायद पहले से था पर उन लोगों को उसको ऑब्जर्व नहीं किया। फिर क्या किया उन दोनों ने, तो चिड़िया आकर तो अभी चिड़िया को कुछ देर बाद श्यामा बोली, देखो भैया मैंने चिड़िया देखी है, कितना सुंदर है चिड़िया, कितना बहुत ही सुंदर है, आखिर ये हमारे यहाँ क्यों आई है? तो जान ले। तो इसी तरह तो आपस में, क्योंकि भाई बहन है तो अपने आपस में बात कर लिए। तो चलो देखते हैं, अभी नहीं जाने से चिड़िया उड़ जाएगी, तो थोड़ी देर बाद हम जाएंगे। तो क्या हुआ, तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ,
उसने देखा कि कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे और केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मिलाकर कार्निस के सामने पहुँच जाते हैं और चिड्डा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते हैं। उन्होंने क्या देखा है, दोनों चिड़िया और चिड्डा वहाँ पर घोंसले पर के ऊपर बैठे हैं। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम हुआ क्या मज़ा मिलता है। सो क्या करें उन्होंने, वे तरह तरह के ये देखा आखिर ये चिड़िया यहाँ क्यों बैठे हैं। उनके दोनों के मन में बहुत बहुत से सवाल उठ गए। दे गॉट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, व्हाई दीज आर सिटिंग हियर, क्या अंडे दिए हैं क्या चिड़िया, है ना, सबको मालूम है चिड़िया अंडे देते हैं। तो उनको ऐसे जवाब सवाल उड़ गए कि क्या चिड़िया ने अंडे दिए हैं, कितने अंडे दिए हैं। आपको भी डाउट आएगा ना, तो वो अंडा का रंग किस प्रकार का है, कितने होंगे, ये क्या खाते होंगे, उससे बच्चे किस तरह निकलते आएंगे, बच्चों पर कैसे के पैर कैसे निकलते हैं, पर मने यहाँ क्या है, पंख विंग्स, फिर घोंसले कैसा है। लेकिन सभी बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। ना अम्मा को घर का काम धंधों में फुर्सत थी और ना बापूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। तो ये बच्चों देखो, यू विल बी हैविंग ऑल्सो डाउट, सपोज यू विल बी हैविंग दिस डाउट्स इफ यू गो फॉर मदर व्हेन शी विल बी वेरी कुकिंग इन वेरी busy in work, what she'll tell, you don't have any work or what, I'll tell later on. We'll tell no children, why, because we'll be busy. If you go for father, what will say, I am busy with my work, and वह सवेरे चले जाते हैं पापा और रात को निकल आते हैं घर को, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, वे नो आई एम वेरी टायर्ड, आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स, है कि नहीं। ऐसे सवाल हमारे जो दिमाग में आते हैं पर उनको जवाब देने वाला कोई नहीं होता है। तो आपको ये दोनों केशव और श्यामा को कौन सा डाउट हो गया, आखिर ये चिड़िया अंडे दिए हैं क्या, ये अंडे किस तरह के हैं, कौन से रंग के होते हैं, और ये अंडे कब बड़े होंगे, उसमें से बच्चे चिड़िया के बच्चे कैसे निकलेंगे। उसके पहले तो ऐसे तरह के अनेक सवालों का जवाब उनके पास नहीं था, क्योंकि उनकी अम्मा क्या कैसी थी, शी वॉज बिजी एट वर्क, है कि नहीं। और पापा क्या थे, वे अपने कहाँ थे, अपने काम पर वे बिजी थे। अभी उदाहरण ले लो, फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, यूल बी हैविंग सच दीज ऑल आर सिली डॉट्स, इजंट इट। सो अभी ऐसे दवा अम्मा बोलती है, देखो चिड़िया वहाँ क्या कहते हैं, तुम लोग के वहाँ पास मत जाओ, है कि नहीं, तुम लोग को वहाँ जाना अच्छा नहीं है, मत जाओ और चुपचाप अपना काम करो, अपना पढ़ाई में ध्यान दो। ऐसे बातें आ जाती हैं ना, है कि नहीं बच्चों। मदर विल स्कोल्ड, डोंट गो देयर, इफ़ यू विल गो आई विल पनिश यू, इजंट इट। ऐसे हमको गुस्सा करती है और हमको वहाँ जाने और सवालों का जवाब भी अभी क्या है, बकवास बंद करो, किताब लेकर पढ़, ऐसे बोलती है ना। पिताजी भी ऐसे डांटते हैं, पर आखिर हमारे सवालों का जवाब कौन देता है, कोई भी नहीं। तो अपने आप में अरे भाई, तो श्यामा बोलती है शायद 2 अंडे दिया है, केशव बोलता है नहीं शायद 3 होंगे, तो ये बोलता है शायद अंडे के रंग नीले होंगे, तो एक बोलता है श्यामा, केशव बोलता है नहीं सफ़ेद होंगे। तो आपस में भाई बहन अपने आप में डिस्कशन करते हैं और क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, चलो अम्मा सो जाने के बाद, हम भी ऐसे करते ना, अम्मा सो जाने के बाद चुपचाप बाहर निकलेंगे और देखेंगे। उसी तरह केशव और श्यामा भी उसी तरह अम्मा सो जाने के बाद निकलते हैं। तो पार्ट 2 में अगला कहानी पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।